हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज है 23 जुलाई 2019। 23 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल जो 2020 का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए, सीपीओ सीएचएसएल रेलवे एनटीपीसी और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन फॉर यू। आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। टॉप 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आपने हमें अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली पीडीएफ कॉपी अपलोड कर दी जाती है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कल जो वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में आयोजित हुई तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। हमारी प्रेजेंट टाइम की वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू किया जाएगा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसे अभी 20 जुलाई 2020 से इसे लागू किया जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, लेकिन लागू कब किया जाएगा, 20 जुलाई 2020 से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो हमारा 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था उसमें अमेंडमेंट करके इसे बनाया गया है। बात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की है तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन हैं, रामविलास पासवान। कौन है, रामविलास पासवान। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं रामविलास पासवान, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने सीबीआईसी के साथ डेटा एक्सचेंज करने के लिए, यानी डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है। तो अभी सीबीडीटी ने सीबीआईसी के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सीबीआईसी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सॉरी सीबीडीटी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पहले मैं ये वाला बता देता हूँ। सीबीडीटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इसकी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम एंड कस्टम्स। क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम्स एंड कस्टम्स। अभी इससे पहले कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, सीबीडीटी ने डेटा एक्सचेंज करने के लिए कौन से मंत्रालय के साथ साझेदारी की थी। तो एमएसएमई, इस मंत्रालय के साथ भी सीबीडीटी ने डेटा एक्सचेंज के लिए साझेदारी की थी। बात सीबीडीटी की है तो सीबीडीटी के बारे में मैंने आपको कल बताया था। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, पीसी यानी प्रमोद चंद्र मोदी सीबीडीटी के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं। और सीबीआईसी इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो एम अजीत कुमार। कौन है, एम अजीत कुमार प्रेजेंट टाइम पे सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में एसएपी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी भारत में एसएपी यानी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स एंड डेटा प्रोसेसिंग, क्या है इसका मतलब, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अभी कुलमीत बावा को नियुक्त किया गया है भारत में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनसे पहले देवदीप सेन गुप्ता ये इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। इनकी जगह पर इन्हें कुलमीत बावा को
नियुक्त किया गया है। बात एसएपी की है तो एसएपी इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1972 को। इसका मुख्यालय जर्मनी में है। मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी में है। और प्रेजेंट टाइम के इसके सीईओ कौन है? तो क्रिश्चियन क्लेन, जो आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में रमेश बाबू को किस बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक, ऑप्शन बी, करूर वैश्य बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके साथ साथ उन्हें अतिरिक्त निदेशक का पदभार भी सौंपा गया है। ये पी आर शेषाद्री, इसका पी आर शेषाद्री, इनके स्थान पर इन्हें चुना गया है, पी आर शेषाद्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए अभी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देश के करीब 662 जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत फेस मास्क और सैनिटाइजर को वितरित किया जाएगा। अच्छा, इस अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन है? प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने इस अभियान का शुभारंभ किया है। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ का नाम आपको याद रखना है। कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव। कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव। ये प्रेजेंट टाइम पे पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए अभी मालदीव के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मालदीव के राजधानी है माले, वहाँ पे इसको शुरू किया जाएगा। इसके लिए भारत के द्वारा 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान राशि के रूप में दिया गया है। इसके अलावा भारत ने मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु का भी शुभारंभ किया है। बात मालदीव की है तो आप मैप में देखिए, ये है मालदीव। इंडिया के साउथ में नीचे हिंद महासागर की तरफ मालदीव है। मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की मुद्रा है यानी करेंसी है मालदीव रुपया और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जुआन मार्से का निधन हुआ है, वह कौन थे? जुआन मार्से ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनका एक सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था अल्टीमस ट्रेड्स ऑन टेरेसा, जिसे 1965 में प्रकाशित किया गया था। ये बहुत फेमस उपन्यास था इनका और इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो एनासिस सेकंड, इसे अभी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दक्षिण कोरिया ने इसे लॉन्च किया है। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा में एक केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व रखने वाला 10वां देश बन गया है इसे लॉन्च करने के साथ साथ। इसे लॉन्च किसने किया है? तो स्पेस एक्स ने। किसने किया है? स्पेस एक्स ने इसे
लॉन्च किया है। स्पेस एक्स के बारे में जान लेते हैं। स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ हैं एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में हुई थी और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं गेविन शार्टवेल। स्पेस एक्स का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। कहाँ है? कैलिफोर्निया में। अब दक्षिण कोरिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो आप मैप में देखिए, ये है दक्षिण कोरिया, जो आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है दक्षिण कोरिया। इससे ऊपर है नॉर्थ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया है, ये दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। इसकी करेंसी है दक्षिण कोरियन वॉन और राष्ट्रपति हैं मून जे इन। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी मैप से कि दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों को डिवाइड करने वाली जो ये लाइन है, ये लाइन कौन सी है? तो ये है 38th पैरेलल लाइन। एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किसे मरणोपरांत टूनज मीडिया अवार्ड 2020 दिया जाएगा? तो टूनज मीडिया अवार्ड 2020 किसे दिया जाएगा? अर्नब चौधरी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अर्नब चौधरी को अभी मरणोपरांत टूनज मीडिया अवार्ड 2020 दिया जाएगा। ये लीजेंड ऑफ एनिमेशन थे, यानी एनिमेशन में, भारत में एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में इनका बहुत बड़ा नाम था। इनकी जो एनिमेशन फिल्म थी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, इसे ऑस्कर पुरस्कारों में नामित किया गया था और ऑस्कर पुरस्कारों में नामित होने वाली एकमात्र एनिमेशन फिल्म थी भारत की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ हिंद महासागर में पास एक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? तो अभी भारत ने अमेरिका नौसेना के साथ मिलकर पास एक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है हिंद महासागर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब नौसेना ने इसे आयोजित किया है, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे नौसेना के प्रमुख कौन हैं? एडमिरल करमबीर सिंह हमारे प्रेजेंट टाइम पे नौसेना के प्रमुख हैं। अमेरिका के साथ मिलकर इसका आयोजन किया गया है। तो आप मैप में देखिए, ये है अमेरिका, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये है अमेरिका। जो ये वाला जो एरिया है पूरा, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका। और ये जो है, ये है साउथ अमेरिका। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएसए किस कॉन्टिनेंट में है? तो किस में बताएंगे आप? नॉर्थ अमेरिका में। ये है अफ्रीका, मैं सारे बता देता हूँ आपको। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है एशिया और ये है यूरोप। ठीक है, यहाँ पे अंटार्कटिका है। ये मैंने आपको सारे बता दिए। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।